पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। इस वक्त की बड़ी खबर प्रियंका गांधी को लेकर। वायनाड से सांसद है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी के रडार पर प्रियंका गांधी। बड़ी खबर, प्रियंका के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है ईडी। 2 करोड़ की पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईडी ने अब प्रियंका गांधी को अपने रडार पर ले लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक जागरण के ही सहायक संपादक नीलू रंजन सर। सर बताइए, क्या है पूरा मामला? राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तो ईडी पहले से ही अपनी नजर बनाए हुए थी, लेकिन अब इस मामले में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। आखिर क्या है पूरा विवाद, और ये भी बताइए कि आखिर पद्म भूषण अवार्ड को लेकर क्या मामला था और राणा कपूर से इसका क्या कनेक्शन जुड़ रहा है? जी सर। मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसने वाला है, प्रियंका गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसने वाला है। और 2 करोड़ की पेंटिंग जो उन्होंने यस बैंक के जो मालिक हैं, जो सह संस्थापक हैं राणा कपूर, उनको जो पेंटिंग बेची थी, उस पेंटिंग के बेचने को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग माना है और उसके आधार पर अब वह प्रियंका गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट करने की तैयारी में है। उसके पहले प्रियंका गांधी से 1-2 दिन तक पूछताछ की जाएगी और उसके बाद चार्जशीट की जाएगी। आपको पता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड जो केस है, 2000 करोड़ की ज़मीन 50 लाख में कैसे इन दोनों के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई, यंग इंडिया बना करके पूरा जो एसोसिएट जर्नल जो लिमिटेड है उसकी पूरी प्रॉपर्टी कैसे इन्होंने ले ली, उस मामले में चार्जशीट हो चुकी है। 25 अप्रैल को उसके कॉन्ग्निजेंस लेगा कोर्ट और उसके बाद उन पे केस चलेगा। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो गई है 3 दिन के लगातार, और गुड़गांव में जो केवल जब 1 लाख रुपए रॉबर्ट वाड्रा के खाते में थे तो कैसे उन्होंने 7.5 करोड़ की ज़मीन खरीदी और उसको फिर 58 करोड़ में बेचा, उस मामले में भी पूछताछ पूरी हो चुकी है और उस मामले में भी ईडी अब चार्जशीट करने की तैयारी में है। और उसके बाद बारी है प्रियंका गांधी की। दरअसल मामला 2010 का है और 2010 में जो राणा कपूर ने 2020 में जब जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक घोटाला हुआ था, 5000 करोड़ का घोटाला था, और उस घोटाले में यस बैंक के जो राणा कपूर हैं उनकी भी मिलीभगत थी कि उन्होंने भी पब्लिक का जो पैसा था वो साइफन ऑफ किया था, वो अपने नाम किया था, अपने बच्चों के नाम किया था, विदेश में भेजा था। तो वो पूरे मामले की जांच हो गई है, चार्जशीट कर दिया है और राणा कपूर गिरफ्तार भी हुए थे और उनके खिलाफ चार्जशीट हुई है। अब वो बेल पे बाहर हैं, लेकिन उन्होंने जो ईडी का स्टेटमेंट दिया है वो चौंकाने वाला है और वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ इसका पूरा का पूरा वो सबूत देता है। वो हुआ यूं कि राणा कपूर ने जो अपना बयान दिया था ईडी के पास, जो ईडी के पास है, चार्जशीट का हिस्सा है, उसके हिसाब से 2010 में जब मुरली देवरा यूपीए गवर्नमेंट में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो उन्होंने राणा कपूर पे दबाव बनाया। राणा कपूर नहीं चाहते थे, फिर भी उनको कई बार बुला के कहा कि अगर गांधी फैमिली से अच्छे रिलेशन चाहते हो और अगर पद्म भूषण पुरस्कार तुम्हें पाना है तो पेंटिंग खरीद लो। 2 करोड़ में एक पेंटिंग जो थी वो प्रियंका गांधी ने बेची और उस दबाव में आके राणा कपूर ने उस पेंटिंग को खरीदा, बाकायदा अपने HDFC बैंक के अकाउंट से चेक से पेमेंट किया। अब ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक पेंटिंग बेचा गया और चेक से पेमेंट हुआ, तो ये एक बिल्कुल वाइट सा लगता है कि भाई पेंटिंग की कुछ भी कीमत हो सकती है, लेकिन दबाव दे के राणा कपूर खुद कहता है कि उस पेंटिंग की कोई कीमत नहीं थी, हमारे लिए तो था ही नहीं। वो बहुत होगी तो 1-2 लाख की होगी या क्या कीमत उसकी होगी अलग मुद्दा है, लेकिन 2 करोड़ रुपए मजबूरी में मुझे देना पड़ा, चूंकि पद्म भूषण मुझे लेना था और गांधी फैमिली से अच्छे रिलेशन बनाए थे, तो इसलिए हमने वो पेंटिंग लिया। और दूसरी बात कि राणा कपूर ने अपना ये भी बताया है कि उस वक्त जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, अहमद पटेल, कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, उनसे जब वो मिले तो उन्होंने कहा राणा कपूर को कि तुमने बहुत अच्छा काम किया जो पैसे दिए। और सोनिया गांधी जो इलाज करवाने के लिए अमेरिका गई थी,
उस इलाज में उस पैसे का उपयोग हुआ। ये ईडी का आप कहना है कि चूंकि राणा कपूर के पास जो पैसा था वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो घोटाला था उस घोटाले का पैसा था, और उस घोटाले की रकम से ही ये 2 करोड़ की रुपए जो है वो प्रियंका गांधी को दिए गए और पेंटिंग खरीदी गई। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है मनी लॉन्ड्रिंग का। और FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पूरे दुनिया में जितनी भी कोशिशें चल रही हैं उसका वही देखता है, वही तय करता है। और किसी देश में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो तो उसको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डालता है और तमाम देशों को कहता है कि आप अपने मनी लॉन्ड्रिंग के जो कानून है उसको सख्त कीजिए और जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो उस FATF ने 2023 में ये जो 2 करोड़ की पेंटिंग बेची गई थी प्रियंका गांधी को, राणा कपूर ने जो बेची थी, उसको मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक एग्जाम्पल माना। बोला कि ये, और उसको एक रिसर्च के रूप में पूरी दुनिया से शेयर किया। जितने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाले दुनिया भर की एजेंसियां हैं उनके बीच शेयर किया कि इस ढंग से भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है और आपको ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। तो FATF ने भी इसलिए जो 2 करोड़ रुपया जो प्रियंका गांधी को दिया गया था राणा कपूर द्वारा, इसको मनी लॉन्ड्रिंग माना है और सबके साथ शेयर भी किया है। अब इस मामले में जो ईडी है वो चार्जशीट की तैयारी में जुट गई है और उसका कहना है कि प्रियंका गांधी से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और एक बार बयान दर्ज हो जाने के बाद, चूंकि राणा कपूर का बयान इसमें है ही, मुरली देवरा अब है नहीं इस दुनिया में, तो बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बयान काफ़ी है, चेक से पेमेंट है, चेक के नंबर हैं, किस बैंक में गया पेमेंट, कहाँ वो चेक भुना, ये तमाम चीज़ें जब हैं तो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये हमारा चार्जशीट लगभग जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और अगर ये चार्जशीट होता है तो आप सोचिए कि पूरी गांधी फैमिली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, सभी के सभी मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएंगे। और सभी जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं अगर ईडी की माने तो वो कहते हैं ना कि एकदम ओपन एंड शट केस है, कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग सब साबित हो चुका है। इसमें कहीं कुछ करने की सिर्फ कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो और वो देखे, बस उतना ही बचा हुआ है। क्योंकि 2 करोड़ की पेंटिंग आपने ली, वो 2 करोड़ की पेंटिंग उसकी कीमत नहीं थी। राणा कपूर जिसने खरीदी उसने कहा कि मुझे दबाव बनाया गया, पद्म भूषण जो सम्मान देना था उसके लिए कहा गया कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा और मैंने मजबूरी में पेमेंट किया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। जो रॉबर्ट वाड्रा का है वो आप जान गए हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे जिस वक्त वो ज़मीन ली थी उनके खाते में 1 रुपये भी नहीं थे, 7.5 करोड़ की ज़मीन ली, जो 7.5 करोड़ का चेक दिया वो चेक भुनाया नहीं गया। जब ज़मीन वो 58 करोड़ में बिक गया फिर उसको 15 साढ़े 15 करोड़ रुपए जो हैं वो पेमेंट किया गया। तो ये एग्जाम्पल है। और नेशनल हेराल्ड का केस आपको मालूम ही है कि नेशनल हेराल्ड में किस ढंग से केवल 50 लाख रुपए दे करके यंग इंडिया के नाम जो है सारे शेयर नेशनल हेराल्ड के कर दिए गए और यंग इंडिया में जो शेयर है वो 76% जो है वो दोनों का है, 38% सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। जो मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम जो शेयर थे 12% वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वो शेयर भी ये माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों के हिस्से में आया है, क्योंकि वो शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो ये पूरा आज है कि अब सोनिया, राहुल, वाड्रा के बाद प्रियंका गांधी भी मनी लॉन्ड्रिंग में बुरी तरह से फंसती नजर आ रही हैं और ईडी अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा आगे प्रियंका गांधी पर ईडी किस तरीके से अपना अगला कदम बढ़ाती है। जो भी इसमें अपडेट आएगी आप तक वो अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण।